कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर युवा मंच नसिया मंदिर, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की अगली कड़ी के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी के बीच संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख बात ये थी कि मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों को जीवन सार्थक करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। वहीं बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य आयोजन की अगली कड़ी की मनोहारी झलकियां। मध्य प्रदेश प्रांत की पावन भूमि दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में 11 से 17 जनवरी तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मुनि श्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में जन्म कल्याणक के प्रसंग की शुरुआत प्रभु के जन्म लेने पर होने वाले हर्षोत्सव के साथ हुई। घंटे घड़ियाल, प्रभु के जयकारे और बजती शहनाइयों के बीच वातावरण में स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। हो गया क्या करिए राजा ना भूल के दरबार में बधाई देवा चलो। प्रभु के जन्म लेने के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम वम वम मम हम बम तम 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 बम यम 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 दूरावनम रसोरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसराग नभन कराओ माता तेरा के लाल का नभन करा। अब समय था प्रभु की शांति धारा का। पुण्य प्रतापी एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन व मंत्रोच्चारण के बीच भगवान का अभिषेक कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय हन हन पच पच पाजय पाजय। ओम रूम झुम पट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्रखंडान् कुरु कुरु पादम अस्माकं छिन छिन दे बिन बिन दे मम कामम अति कामम रति कामम बलि कामम। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। अर्घ्य समर्पण के बाद संघस्थ मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याणक के विषय में विस्तार से समझाया। दो चीजें प्रतिपक्षी एक साथ रहती हैं। जहाँ नित्य है वहीं अनित्य है, जहाँ एक है वहीं अनेक है। किसी एक की सत्ता कभी भी कहीं भी नहीं होती। अगर एक का अभाव हो जाए तो दूसरे का अभाव अपने आप हो जाएगा। जहाँ नित्यता का अभाव होगा उसी समय अनित्यता समाप्त हो जाएगी। अब शुरुआत होती है जन्म कल्याणक प्रसंग की। सौधर्म इंद्र का दरबार लगा हुआ है। अप्सरा नृत्य कर रही हैं। चहुओर प्रसन्नता व्याप्त है। अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और वह उठकर खड़े हो गए। इस पर सची इंद्राणी जिज्ञासावश इसका कारण पूछती हैं।
कंपायमान होना, सौधर्म इंद्र के अचानक खड़े हो जाना और यह दृश्य देख करके ईशान इंद्र का अपने स्थान पर बैठ जाना और सची इंद्राणी का खड़े होकर के पूछना, आप अपना आसन छोड़कर खड़े क्यों हो गए स्वामी? तो सची इंद्राणी, स्वामी कारण क्या है? सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद रानी को बताते हैं कि प्रभु का अवतरण हो गया है। इस जानकारी के बाद दरबार में प्रसन्नता छा जाती है। ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजने लगती हैं। अवधि ज्ञान लगाकर बताता हूँ। नमोस्तु अभिनाथाय, नमोस्तु नाभिनाथाय। माता मरु देवी के कुख से हो चुका है। सबसे पहली खबर सौधर्म इंद्र को मिली, उनका आसन कंपायमान हुआ। उधर अयोध्या नगरी में दरबार में बैठे महाराजा नाभिराय को देवियों ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का संदेश दिया। इस जानकारी से दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र सभी इंद्रों के साथ राजा नाभिराय के दरबार में पधारते हैं। राजा नाभिराय सभी से गले मिलते हैं। महाराज बधाई हो, महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लो अपना उपहार स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज। और जाओ। छाया हर्ष रग रग में छाया, हर्ष दिन आज आया। अब शची इंद्राणी महलों में गईं और अपनी माया से रानी मरुदेवी को गहरी नींद में कर देती हैं और बच्चे को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र के बार बार आग्रह करने पर शची इंद्राणी बच्चे को उन्हें सौंपती हैं। अच्छे से दर्शन करो। ऐसे दृश्यों को देखने के लिए तो सांसारिक बहुत सारी क्रियाओं के कारण और आपके मंच के अन्य और उपयोग होने के कारण ऐसे दृश्य देखने का समय नहीं मिलता। को ना दूंगी प्रभु को ना दूंगी, ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे हैं। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सौधर्म इंद्र द्वारा विशाल जन्माभिषेक शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी एवं रथों पर सवार इंद्रगढ़, ढोल नगाड़ों की ध्वनियाँ, श्रावक श्रेष्ठियों के जयकारों से मार्ग गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु का मंगल कलशों से जन्माभिषेक किया गया। बम बम हम सम तम बम, ह्रीं क्लीं हमसा, नमो वरहते भगवते मणिमय मंगल कलशे, भगवत मंगल कलशे, भगवत दर्शन प्रतिकृत विष्णु प्यामा। थोड़ा उल्टा पूरा। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत एक लघु नाटक का मंचन किया गया। इसके साथ ही नन्हे बच्चों के भजन एवं सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो उसे किसी भी समय पर किसी भी विषय पर ऐसा परामर्श देती है। सिर्फ तू एक अकेली हमारी बहन नहीं, इस संसार की जितनी नारियां वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियोरी, वीर की वाणी और उपदेश को। चाहते क्या हो? चाहना कुछ नहीं है, चाहना यही है कि कंजूसों के घर में पैदा हो गया हूँ। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि गणों ने गुरुवर का नमन वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। साथ में भैया कल्लन जी, सेवा जैन कमेटी के महामंत्री, क्या नाम है,
और ले लो भैया, इसलिए जो साधना में लगे हैं मैं उन सबको भी नमन करता हूं और फिर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघस्थ मुनिश्री ने प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को संस्मरण सुनाने के साथ साथ नव संदेश भी दिए। आप सबको याद होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानकारी होगी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जो हैं वर्षों पहले 75-76 में इस तरफ आए थे और इस तरफ आने के बाद बुंदेलखंड में उन्होंने पानी छानने की विधि देखी। मुनिश्री के प्रवचन के बाद आकर्षक मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने परिवार सहित प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान संगीतबद्ध भजनों पर श्रद्धालु झूमने लगे। आरती के उपरांत जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र का तांडव नृत्य होता है। इसके साथ ही अनावरण होते ही सभी को प्रभु के दर्शन होते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पालने में विराजमान श्री जी को रेशम की डोरी से पालना झुलाया। अगले प्रसंग में प्रभु की बाल क्रीड़ा दर्शाई गई। देव कुमार रूपी बच्चों के साथ भगवान बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में तब कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत श्री जी की युवावस्था होने पर उनका पाड़ी ग्रहण संस्कार किया गया। धूमधाम से बारात निकली और पाड़ी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पाड़ी ग्रहण संस्कार के बाद प्रभु का राज्याभिषेक किया गया। स्वर्ग से वस्त्राभूषण आए और श्री जी को उनसे सुशोभित किया गया। धर्मेंद्र लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं? तो उनके निवास के सामने ही मान स्तंभ रहता है, उसमें विभिन्न राज्य के राजाओं ने महाराजा ऋषभदेव के रूप में प्रभु को उपहार भेंट किए। मैं आपके लिए एक तुच्छ भेंट लेके आया हूँ, स्वीकार कीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए। महाराजा ऋषभदेव ने प्रजा की समस्याओं के निराकरण किए। हमें महाराज से मिलना है, हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे साथ अब अच्छा व्यवहार होना बहुत ठीक है। हमारा राज सैनिक तुम्हें इस शस्त्र विद्या में निपुण करेगा। गर्मी पड़ी थी, 9 तपा लगे थे, फिर पहली बारिश आई थी, फिर मिट्टी गीली हुई थी। अब क्रम आया दरबार में नीलांजना के नृत्य का। नृत्य करते करते नीलांजना की मृत्यु होने के बाद महाराजा ऋषभदेव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद महाराजा राजपाट छोड़कर दीक्षा के लिए वन गमन को चल देते हैं।
वनगमन के लिए जाने पर महाराजा ऋषभदेव की पालकी उठाने के लिए देव और मनुष्यों में विवाद होता है, तो मुनि श्री पहले मनुष्यों को पालकी उठाने का निर्णय देते हैं और श्रद्धालु भगवान की पालकी लेकर गंतव्य की ओर चल देते हैं। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे, नहीं पाएंगे, पालकी हमारे पिताजी है, पालकी हम उठाएंगे। संयम को धारण करने वाले कोई है तो मनुष्य ही होते हैं, इसलिए आप पहले उठाएंगे फिर बाद में आप उठाएंगे, या आप आपस में सामंजस्य बनाओ। प्रसंग की अगली श्रृंखला में वन में बरगद वृक्ष के नीचे महाराजा ऋषभदेव को मुनिश्री दीक्षा संस्कार देते हैं। दीक्षा संस्कार पिच्छी एवं कमंडल ग्रहण करने के साथ ही महाराजा ऋषभदेव अब ऋषभ सागर जी महाराज हो गए। सावध्ये निर्विद्य रूपम चारितमाद्यम विघ्न प्रमादम नमो अरिहंतणम पवित्राय कृतोन्मंगाय तणरत्न पवित्राय कृतोन्मंगाय वाह्याभ्यधर्मल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणम। अब समय था मुनिश्री योग सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। मुनिश्री ने भगवान ऋषभदेव के जन्म से लेकर वैराग्य धारण करने तक के प्रसंग को विस्तार से बताया और संसार के सार को भी समझाया। तरह की ओर मुड़कर करे वे अपने आत्मा में लीन हो गए और जो नाना राग को उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ थे उनसे दूर हो गए, उनसे विरक्त हो गए और उन्हें भेद ज्ञान हुआ और वैराग्य की ज्योति जगी, तो वे राजपाट को छोड़ करके वे वन की ओर विहार कर गए। दर्शकों, आज आपने विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में जन्म एवं तप कल्याणक की पावन झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम 11-17 जनवरी के मध्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की शेष कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर युवा मंच नसिया मंदिर, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष।